जय गुरु जी के आदेश से मैं डिम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़कर सुना रही हूँ। जैसा गुरु जी कहते हैं, पढ़ने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी सुनकर आशीर्वाद लें गुरु जी का। यह मेरा पहला प्रयास है, और कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूँ। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी। वो किसी भी सांसारिक आकर्षण या विषय से परे होकर केवल भागवत प्रेम में लीन रहते हैं। अब इसको आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। मास्टर महाशय के देवता सदृश्य रूप में मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों के युग से पवित्रता का साक्षात अवतार लगे रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन में उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, ये सब उससे भी बढ़कर तीव्र धक्का उसके स्वागत पूर्ण सरल शब्दों में लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए मेरा दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन्माता से विरह की भावना मेरी आत्म को अवर्णनीय यातना देने लगी थी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। धनवंतर को सहानुभूतिपूर्वक दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव को एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों में कसकर पकड़ लिया। महात्मनु, आप मध्यस्थ करें। जगन्माता से पूछिए, क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी? इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता। अतः महात्मन चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे यह विश्वास हो गया कि मास्टर महाशय यहाँ जगन्माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को नहीं देख सकती हैं, जिन्हें उस समय भी उस संत के निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लजता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया था। महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्ण ही दुख और सिसकियों से भरा जो कंठस्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुस्कुराए थोड़ा था। लंबी सीढ़ियों के नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों में मेरा मन उभर आया। 50 एम्स्टर्ड स्ट्रीट के इसी घर में जब अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यहीं मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था, और यहीं पर आज जगन माता की विरह में मेरी आत्मा विध हो पड़ी है। मेरे शोक विहीन मन की वेदना और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी वही वो पूरी दीवारें थी। घर जाते हुए मेरी पाँव उत्सुकतापूर्वक जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि को अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के समान प्रकाशमान उठा। दिव्य आभायुक्त जगजननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखराविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मेरे तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य सुर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अपनी झांकना आरंभ किया ही था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंचा। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे को मुख पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत दे रहा था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुखिया सा खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया और मैंने उसके पूजे चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव से अपना मुख गंभीर बना दिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोग में मैं ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगजननी ने मेरे विषय में कुछ कहा है?
नटखट छोटे महाशय। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावित नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते हैं? मैं शायद थोड़ा सा चिढ़ ही गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, परंतु इस बार मेरी आंखों में जो अश्रु बह रहे थे वे अतीत हर्ष के थे, दुख के नहीं थे। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता को अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृत्व भाव जिसे तुमने मानवीय और दैवीय रूप में पूजा है, तुम्हारे आत्मोपकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन है जिनका परम सत्ता ने किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता है? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह में कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम से या छड़ी की वजह से नहीं था। उनकी सादी कक्षा में सच्चा उच्च स्तर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसको पाठ्य पुस्तकों में कभी उल्लेख ही नहीं मिल पाता। अगम्य प्रतीत होने वाली नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा है। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुस्मृतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों से में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता था। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य पात्र की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हो रहता था कि उनकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छिड़कती थी। पहले कभी भी इतनी भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय ने चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैंने पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंचा, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव किया, अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूँकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम यह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के पास वास में सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदस्य गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहाँ माँ काली और शिव की मूर्ति और कौशल में निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हैं। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अपनी प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दूत कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाओं से झुरघट में जाकर रुक गया। इस पेड़ में विशेषता रूप इसमें झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय के झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। झाओं के गुलाबी पर्दा पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर में बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की गई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष और ईश्वरित करुणा के माधुर्य को जाना था। उस शिशु संत को ईश्वर के प्रतत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय को कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव की विपरीत थी।
ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर यह विचार उठा, किसी भी प्रकार की निंदा, आलोचना, गुण, दोष या विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत के आत्म पवित्रता में चरी परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते रहते हैं। उनका काया, वाणी, मन, कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुगमजे रहता था। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह का अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मकता इतनी गहरी हो गई कि अपने किसी भी विचार की अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास चले वाले रास्ते में चल रहे थे और मेरा आनंद फीका हो गया। एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडे को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन्माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसका लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विशुद्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहाँ ढोलक करताल के शोर से जोर जोर से कीर्तन करते लोगों का मन ही मन को कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय का तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की और कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन में विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह में क्यों ना निकलता हो, मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का हो। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंग से भर दिया। उसके जादू के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगत जननी के दयामय सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन दोपहर में एकांत प्रिय मास्टर महाशय से उस प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनका सानिध्य में रहना मुझे आनंद प्रदान करता था। दूर गति में चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने से बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने वहाँ जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ ये शांत जल ईश्वर का विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल से सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य से प्रतिबंधित होता है। मेरे गुरुदेव प्राय यह कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में साइलेंस से चित्र भी दिखाई जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा, परंतु मेरे चेहरे पर उकताहट को कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता। इतने वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हारे यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात जगजननी को बता दी है। उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और पुनः तब तक नहीं जलेगी जब तक कि हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा आ गया।
अब तक ऊंची आवाज़ में जोर जोर व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय में एक पल के लिए रुक गई और उन्होंने कहा, एक कक्ष की विद्युत प्रणाली के कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी आ गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय में स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझे पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई, जैसे ध्वनित्र में कुछ खराबी आ जाने पर आधुनिक सिनेमा भी मूक चलचरित बन जाते हैं। उसी प्रकार विधाता के साथ किए किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया गया। पाठ यात्री, ट्राम गाड़ियाँ, मोटर कारें, बैलगाड़ी, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियाँ, सब कोई बिना आवाज़ किए इधर से उधर जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य। मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना किसी आवाज़ के चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की परमानंद भक्त और उनकी ईश्वर के साथ होंगे दीप्ति के समान महिमा प्रभा सारे परिचय से व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य से विद्यमान अनेकानेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयाँ बिना किसी आवाज़ के गुजर जा रही थी। कहीं लड़के जो मेरे मित्र ही थे और मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उससे पहचानने का कोई संकेत नहीं था। मतलब वो देख तो रहे थे, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उन्हें पहचान रहे हैं। इस अद्वितीय मूक नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदामृत के झरने में से भी जी भर कर अमृतपान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्णकश कोलाहल मेरी अनिश्चुप श्रवणेन्द्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया, जैसे कि किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न में निष्ठुरता से जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूँ कि दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लग रहा है। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने मुँह पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में ही स्थित हैं। मैं जगन्माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ में दूर जाते देखा होगा, तो उससे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धृत हैं। मुझे लग रहा था कि सांध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। तुम तुच्छ शब्दों में उनकी महत्व कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहा था कि क्या मास्टर महाशय और अनंत संतजनों को जिनमें मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षों उपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस में ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ना ही मैं सोचता हूँ कि मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों के ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो कि परब्रह्म निर्गुण और अचेतन्य है। इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उस जगन्माता का रूप दिया है। सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्म के मतों का सहयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धियां हैं, जिसका प्रतिपादन वेदों और श्रीमद् भागवत में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों को यहाँ मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही हैं। प्राप्ति ईश्वर के आश्रय लेना और शरणागति ईश्वर अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की निरंतरता इस बोझ से उपजती है कि वे पूर्णतः इस ईश्वर पर निर्भर हैं, जो एकमात्र आधार और एकमात्र विधाता है। चूँकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ समस्वर होने वाला या उसमें मग्न होने वाला
मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों में संतों में शिशु सुलभ भाव ने जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया है। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में वही कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दृश्यता का औचित्य को ना लगाया होता तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्र जैसी गौरवशाली रचनाओं का धारण कर पाता। महत्वपूर्ण और महत्वहीन का बोध प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है, अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। जय गुरु जी। इस अध्याय में हमने सुना कि परमानंद भगवत का चरित्र, वे एक साधारण सन्यासी जैसे दिखते थे पर उनका अंतर्मन ईश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण था। वे भगवान को अपने प्रेमी मित्र सखा के रूप में अनुभव करते थे। परमानंद भगवत दिन रात ईश्वर से संवाद करते जैसे कोई अपने प्रिय से करता हो। वे भगवान से मजाक, शिकायत, टूटा मनाना सब कुछ करते थे। योगानंद जी को अनुभूति हुई जब उनसे मिलते ही तो उन्हें एहसास होता कि ईश्वर सिर्फ ध्यान या उपदेश का विषय नहीं है बल्कि वह एक जीवंत प्रेमपूर्ण अनुभव भी है। यह अध्याय ये भी बताता है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाए और केवल प्रेम ही रह जाता है। इस अध्याय में हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को पाना केवल ध्यान या तप से नहीं होता बल्कि एक निर्दोष, निष्कलंक प्रेम और पूर्ण समर्पण से ईश्वर मिलते हैं। परमानंद भगवत का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। जैसे उनको भगवान माता जगत जननी के दर्शन हमेशा ही रहते थे। भगवान उनके अंदर वो रहते थे और वो हर एक में जगत जननी को व्यापते थे। इसलिए तो उन्होंने एक उसमें कहा भी कि तुम मेरे को चरणों को स्पर्श ना करो क्योंकि मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम्हारे अंदर जगत जननी है तो क्या जगत जननी मेरे पैर को स्पर्श करेंगी। इसलिए वो इससे पता चलता है कि वो भागवत जी जो है वो हर एक में भगवान जगत जननी को उनके सबके हृदय में मानते थे। नेक्स्ट अध्याय अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अगला अध्याय हम अगले जिसमें है अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मेरी भेंट, हम फिर दोबारा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय हम फिर शुरू करेंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो या अगर उसमें कुछ गड़बड़ी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा जिससे मुझे पता चले कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय गुरु जी।